जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशा। जब 84 वैष्णवों की वार्ता से रामदास चौहान जी की वार्ता प्रसंग पहला सुनेंगे। तो रामदास चौहान जी ये नित्य लीला में ललिता जी की सखी है, उनका नाम है मधुवेनी। तब आपशी ने जब श्रीनाथ जी को प्रकट किया तब इतना बड़ा मंदिर नहीं था श्रीनाथ जी का। कच्चा सा छोटा सा सिंहासन पे ही श्रीनाथ जी की सेवा विराजती थी, छोटा सा मंदिर था। तब आपशी ने पाठ बिठाया, श्रीनाथ जी की सेवा पद्धति शुरू करी, सेवा शुरू करी। तब रामदास जी को श्रीनाथ जी ने स्वयं आज्ञा करी कि वे अब अब समय आ गया कि जब उनकी मनोरथ सिद्ध होगी। तब उनसे बोला कि तुम आपशी के सेवक बनो। तब इस पर रामदास जी भी जल्दी से आपशी के पास आए, आपशी के को दंडवत प्रणाम करा। तब आपशी ने उन पे नाम निवेदन किया और उनके माता श्रीनाथ जी की सेवा पधराई, श्रीनाथ जी की सेवा करने की आज्ञा दी। इसके पीछे का भाव ये था कि इनकी मनोरथ ही ये थी कि ये एकांत में श्रीनाथ जी की सेवा करें, जो ललिता जी की सेवा है वो ये करें। तो इनकी मनोरथ सिद्ध होने का अब समय आ गया था। फिर आपशी ने सेवा रीति तो इन्हें सिखा दी और सारे ब्रजवासी जो थे अन्न, मेवा, मक्खन, बाकी सारे जो सामग्री रहती थी भोग की, वो देकर जाते थे। और फिर साधु पांडे जी को, कुंभनदास जी को आपशी ने आज्ञा करी कि वो श्रीनाथ जी की सेवा का अच्छे से ख्याल रखें। और फिर पूरनमल जी बाद में जब आए तो पूरनमल जी ने मंदिर सिद्ध करवाया। फिर उनका द्रव्य भी कम हो गया था, तो फिर उन्होंने, इनके वार्ता प्रसंग में हमने सुना था कि उन्होंने और द्रव्य कमा कर लेके आए और श्रीनाथ जी का मंदिर सिद्ध करवाया। तब रामदास जी श्री ठाकुर जी की सेवा, उनकी मनोरथ ही यही थी कि श्री ठाकुर जी की वे एकांत में सेवा करें, और उनकी मनोरथ सिद्ध यहाँ पे हो गई थी और वो वापस फिर से लीला में प्रवेश कर चुके थे। तो हमें कभी भी हमारे मन में कोई मनोरथ आती है, हमको ये सीखना चाहिए, तो हमको सोचना नहीं चाहिए, हमको संकोच नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हवेली में जाके या फिर मंदिर में जाके ही हमारी मनोरथ सिद्ध होगी। जो हमारे घर में श्री ठाकुर जी है वो अवतार अर्चा अवतार कहलाता है। वो हमारे लिए अवतार लेके हमारे घर में विराज रहे हैं ताकि हमारे मनोरथ सिद्ध करें। इसलिए हमारे मन में कोई भी मनोरथ आए कि हम ऐसा बना के श्रीनाथ जी को भोग धरें, ऐसे वस्त्र लेके आए श्री ठाकुर जी के लिए, ऐसा इत्र लेके आए, तो हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। हमने अपने ठाकुर जी, जो हमारे घर के सेवा के जो ठाकुर जी है, उन्हीं के, वो ही हमारे लिए आए हैं हमारे सारे मनोरथ सिद्ध करने के लिए। तो उन्हीं उन्हीं को वैसी सेवा करके हमारी मनोरथ सिद्ध करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।